भाई जब मौसम बदलता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके कपड़ों की। अभी ये सब रखा हुआ है क्योंकि बाहर धूप नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो यही कमरे में अभी फैन बंद कर दे क्योंकि मैं अभी अंदर हूँ, तो अभी चला देंगे। तो सबसे मतलब ये जो वीडियो मैं अभी इसलिए बनाया क्योंकि मैं उठा एक्चुअली आज मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए हैं। और होप क्या सब तकरीबन तकरीबन सभी के कर दिए इस बार। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, जैसे एक आरपीएफ भाई का क्वेश्चन था यार, उसका मुझे अभी अपडेट मुझे एक्चुअली उसके बारे में नहीं पता है, तो मैंने इसलिए उसमें बोल दिया कि मुझे नहीं पता है। बाकी बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी लोगों ने बहुत सराहा, उसके लिए भाई सबका थैंक्स। लेकिन पुनीत शर्मा का जो क्वेश्चन था वो मुझे काफ़ी सही लगा, तो मैंने कहा क्यों ना अभी उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो देखो, पहली बात तो ये है, एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई ट्रेनिंग के टाइम पे सिलेबस से रिलेटेड बुक से रिलेटेड क्या क्या बुक्स रहेंगी। देखिए यार, अपन लोग एक ऑपरेटिंग मैनुअल रहता है, ठीक है, और अपना कमर्शियल डिपार्टमेंट रहता है, सीएडब्ल्यू रहता है, तो उसी से रिलेटेड बुक्स होता है। आपके जहाँ भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे हमारा ZRTI चदौसी है, उसके आसपास का जो मार्केट है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और वो बुक्स बहुत यूजफुल होती हैं आपकी स्टडी के लिए। बाकी आपको ZRTI में भी मिल जाएगा, लेकिन वो जो आपको मिलेगा वो आपको सबमिट करना होगा। लेकिन जो बाहर मिलेगा वो फोटो स्टेट फॉर्मेट में रहता है, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ ये मेरी बुक हमेशा रहती है, और इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल। इसमें सारा हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं भी तो मैं ऐसे तो नहीं आपको बता सकता, बहुत टॉपिक्स है, मतलब हमारी वर्किंग से रिलेटेड इसमें तकरीबन तकरीबन सारा है। प्लस CRW वाली बुक जो है वो अभी नहीं है मेरे पास, वो आई थिंक रखा हुआ है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, तो तकरीबन तकरीबन उसको ऐसा पता ही है। और कमर्शियल वाली बुक भी है, वो भी छोटी है, तो उसके बारे में तकरीबन तकरीबन पता ही है। लेकिन मेन हमारी ये ऑपरेटिंग मैनुअल होता है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ी का संचालन संचालन सब उसमें लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या स्टेशन होता है, क्या सिग्नलिंग सिस्टम होता है, वो सब इसमें होता है। तो मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ और अपने बैग में रखता हूँ, और मेरे साथ मेरे बैग में मेरा रफ जर्नल भी रहता है, और साथ में मेरे साथ मेरी वर्किंग टाइम टेबल भी रहती है। और इसके साथ मेन चीज़, मैं अपने साथ अपनी सिग्नल लोकेशन बुक भी रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ रखता हूँ ताकि मुझे बीच में टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, प्लस ये सारी चीज़ें देख लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ इन्हीं से रिलेटेड होते हैं भाई, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इससे क्या होता है ना, आप लोगों के थ्रू मेरी भी मतलब एक तरीके से मतलब मुझे भी चीज़ें पता हो जाती हैं। पहले भाई देखो, इस तरीके से नहीं रख सकते, ऐसे रखेंगे तुम गुन्नू, तो पहले इसको रख देते हैं, जैसे जैसे जहाँ से लिया है वो सारी चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताता हूँ। अच्छा, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये मेरे मेरे मतलब मेरे हैं, मैंने इनको मेरे सेल्फ है, मतलब मेरे एक तरीके स्पेयर में है, प्राइवेट है, मेरे पर्सनल है। ये रेल के नहीं है, मेरे खुद के हैं, क्योंकि रेल के सारी इक्विपमेंट्स मेरे लाइन बॉक्स में है। ये इसलिए ताकि यहाँ मैं मतलब ये मेरा रूम है, एक तरीके से मेरा स्टडी रूम हुआ करता था। अभी देखो, जैसे कि सामने आज ये मेरा कंप्यूटर है जो पूरी तरीके ढका हुआ है, ये सब मेरा स्टडी मटेरियल है। ये अब आजकल से कपड़े सूख रहे हैं, ठीक है। तो अब तो खेल मैं इतना नहीं खोल पाता हूँ, ये तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मम्मी एकदम लॉक कर रखा है। माई माउस, CPU, मॉनिटर, UPS नहीं, बिकॉज इन्वर्टर से टच्ड है ये, ठीक है। तो इसलिए अब उनको, हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं आज एक फॉर्म दिखाता हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, ये रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे इसमें आए तो सबसे पहले आप इस पे काम करें, जिसमें आप सबसे पहले अपना उम्मीद मतलब अपना मेडिकल कार्ड बनवाएं, प्लस अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, और अपने आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई करें। कहीं कहीं क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड की नहीं हो पाता, तो उम्मीद ही उसकी जगह काम करते। मैं आपको दिखाता हूँ अपना उम्मीद कार्ड। भाई इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलो इसमें नहीं, मैं एक्चुअली 2 आइडेंटिटी कार्ड रखता हूँ, 2 उम्मीद कार्ड। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, ये मेरा उम्मीद कार्ड है, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ अपने पास रखता हूँ। ये उम्मीद के बारे में तो खैर आप सभी को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हम लोगों के लिए, जस्ट लाइक मेडिकल कार्ड। और ये अपना आइडेंटिटी कार्ड जो मेरे पर्स में रहता है,
मान लीजिए कभी कभी कुछ एक चीज़ अगर मेरे पास मिस हो जाए तो दोनों ही वर्क करते हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ें अपने पास अलग अलग रखता हूँ। इसको यहाँ रखते हैं। हाँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। तो ये आप सबसे पहले इसे करवाएं, ठीक है, जिससे आपका मेडिकल कार्ड बन जाए। क्योंकि मेडिकल कार्ड तो इसलिए इंपॉर्टेंट, आपको पता है कभी कुछ भी है ना, मतलब सब ठीक है, लेकिन उसके लिए। और फैमिली डिक्लेरेशन इसलिए ताकि आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो पास पास आपकी वाइफ और बच्चों का नाम उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इन दोनों काम को करवाइए। तो ये फॉर्म है, फॉर्म इजीली मिल जाएगा, ये आप लोग भरवा दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो मतलब मेरा 3 साल की वर्किंग हो गया है, ठीक है, उसमें मेरा पास तो हो गया है, लेकिन अभी तक मैं अपनी वाइफ का नाम ऐड नहीं करवा पाया हूँ। लेकिन अब मैंने फाइनली करवा दिया। अभी सिर्फ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप इसे अटैच्ड करें तो आपके जो CSC हैं उनका साइन एंड स्टाम्प प्लस फ़ोटो भी अटैच्ड होना है। मेरा क्या है, अभी फ़ोटो और सिग्नेचर अटैच नहीं है, तो जल्दी अटैच्ड हो जाएगा, देन मैं आगे कार्रवाई करूँगा। वो सब ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन स्टाम्प और सिग्नेचर इज़ वेरी मस्ट। इसमें हमारे सुजीत सर बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है, हमारे SS हैं, हमारे CSC हैं, तो बहुत सपोर्टिव है हमारे सुजीत सर। मतलब जस्ट लाइक एक हम्बल पर्सन जिसे बोलते हैं ना, मतलब लाइक एक तरीके से आप उन्हें अपने पेरेंट्स भी समझ सकते हैं। मतलब आप अगर जैसे कोई भी हम लोग का क्वेरी होता है, हम जब सर से बात करते हैं, सर, तो ऐसा नहीं कि मतलब आप अगर उनके पास जाएंगे तो आपको 110% का सोल्यूशन मिलेगा। मैं फिर से उनका नाम ले रहा हूँ, हमारे सुजीत सर, हमारे CSC। अगर आप सब लोग आए यहाँ पर अपने टूंडला में जब पोस्टिंग हो तो आप उनसे मिलिएगा। और हमारे ग्रोवर सर, जो हम सभी ट्रेन मैनेजर्स को देखते हैं, और ग्रोवर सर की खास चीज़ क्या है ना कि उनका चेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे किसी भी ट्रेन मैनेजर को परेशान नहीं होने देते हैं। जो मैं आपको हमेशा 72 घंटे वाला बताता हूँ, वो अगर उससे पहले ही कोशिश करते हैं कि अपने ट्रेन मैनेजर को अपने हेडक्वार्टर पे ले आए। और तो वो यार हर जगह का अलग अलग रूल है। एक क्वेश्चन था, तो दोस्त हर जगह का अपना अपना है। जैसे एक रूट से रिलेटेड क्वेश्चन था, यार देखो अब हमारा है, ठीक है, हमारा जैसे हम मोस्टली गाजियाबाद तक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग दिल्ली न्यू दिल्ली तक भी जाते हैं। जब हम लोग ECR लेके जाते हैं या VP लेके जाते हैं, है ना, या ट्रेन का भी रहता है, तो ऐसा नहीं है, हर जगह पर अपने रूट्स हैं और हर जगह पर रूल है। इलाहाबाद में हाँ छुट्टियों का था, इलाहाबाद में मिल जाता है। शादी वाले छुट्टी वाला क्वेश्चन था, भाई देखो 14 डेज़, उसके बाद आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। 14 डेज वर्किंग के बाद फिर आप 14 डेज ले सकते हैं, वो आप हर जगह का अपना अपना हिसाब है। तो शादी वादी की तो टेंशन मत लीजिए, आप शादी कीजिए, छुट्टी आपको मिल जाएगा। इस चीज़ का तो भाई रेलवे ही बहुत ध्यान रखता है ना। तो और बस ये सब कल आपसे रखते हैं। एक हमारे तेरहन सर हैं, हमारे कंट्रोल ऑफिस में, टू गुड मैन। हमारे प्रेम प्रकाश सर जो हमारे चीफ कंट्रोलर हैं। मतलब हमारे टूंडला का जितना भी स्टाफ है ना, हमारे काउंसलर्स, इवन हमारे फ्रेंड्स, और जो नए जितने भी TMLDC से आए हैं, भाई सब बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैं सच बताऊं, और प्लस अपना अपना जो हमारा मेन क्या है, जो हमारा ड्यूटी साइन ऑन करता है, हमारा CMS स्टाफ, हमारे रूस्टर बाबू और हमारे चेजर बाबू, हर एक चीज़, इवन हमारे VHF में जो रहते हैं, और हमारे हम जिनको चचा बोलते हैं, मतलब जो हमारा सारा रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, वो सब बहुत सपोर्टिव हैं। हमारे अजय लाल भैया, एवरीथिंग। और हमारे यूनियंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब हमारे टूंडला में सब चीज़ बहुत अच्छी है ना। आपको परेशानी नहीं आएगी इस चीज़ के मैं आपको गारंटी। प्लस हमारे यहाँ जब भी फेस्ट होता है तो सभी लोग मिलकर, जैसे अब 26 जैन आ रहा है, अब देखते हैं रिपब्लिक डे पे क्या हम लोग करते हैं। वैसे आपको पता है जावेद भाई का तो परफॉर्मेंस हम करेंगे, बाकी देखते हैं और क्या क्या हो पाता है। तो सब बहुत अच्छा। प्लस हमारे DTM सर, इट्स टू सपोर्टिव, हर किसी का ध्यान रखना, सारी चीज़ें। और इलाहाबाद स्टाफ तो सभी अच्छा ही है, मतलब इवन ओवरऑल सब बहुत अच्छा है। हमारे प्लस कभी भी किसी को परेशानी आती है तो सब इसका सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये चीज़ें हैं तो सब, हाँ मैंने बाकी जगह ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम निकलते हैं। अब हम लोग मेन चीज़ पे बात करते हैं। एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि भैया ये बताइए कि ट्रेनिंग टाइम का क्या शेड्यूल रहता है ना। तो यार देखो ऐसा है, ट्रेनिंग टाइम का कोई शेड्यूल ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग टाइम पे जब मैं था, देखो अब क्या है ना, ट्रेनिंग 2 तरीके की हो गई है। पहले हम जिस टाइम पे थे, हमारे टाइम पे 1 मंथ का था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 2 मंथ का हो गया है। तो मैं अपना आपको शेड्यूल बताता हूँ, मेरा क्या शेड्यूल था। देखो सुबह फर्स्ट पहले चलो स्टार्टिंग से करते हैं। सुबह आप उठेंगे तो आपको ब्रेकफास्ट का टाइम मिलेगा।
आप अपना जाएंगे अपना जहाँ पे हम लोग खाना वाना खाते हैं, मतलब जो हमारा किचन एरिया है, आप वहाँ जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट का टाइम मेरे ख्याल से 7:30 पौने 8 बजे तक का है, 6 बजे से। उसके बाद 8 या 8:30 बजे से, मतलब 8 साढ़े 8 बजे के बीच में प्रेयर स्टार्ट हो जाता है, जो आधा पौन घंटा चलता है। उसके बाद पीटी सेक्शन रहता है, और पीटी सेक्शन के बाद हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं वो 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 ऐसे। अब अगर टाइम थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा तो पता नहीं, क्योंकि इस टाइम विंटर है ना, तो मे भी शायद चेंज हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों का समर में था तो डिफरेंट होता है। उसके बाद आप लोगों का क्लासेस सेक्शन रहेगा, 45 मिनट्स की क्लासेस रहती हैं, जिसमें आपको कमर्शियल भी बताया जाता है, ऑपरेटिंग बताया जाता है, CNW बताया जाता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। बीच में दोपहर में आपका लंच होता है। लंच मेरे ख्याल से आई थिंक 1 या 1:30 बजे के बीच में, 2:30 पौने 3 बजे तक रहता है, मतलब 1 घंटे का लंच रहता है। और उसके बाद फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और वो क्लासेस चलती हैं 4:30 बजे तक, मतलब शाम के 4:30, 16:30 तक, 17 बजे तक चलती है, ठीक है। उसके बाद आप फ्री। देन उसके बाद क्या होता है, आप प्ले ग्राउंड जा सकते हैं, वहाँ पे अपना खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स का जितना भी होता है, क्रिकेट विकेट जो भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर आपको अपना स्टडी कीजिए, जो भी आपका स्टडी है। देन उसके बाद फिर शाम को 8:30 9 साढ़े 9 बजे तक आपका खाना रहता है, और खाना खाना फिर आप अपना आराम कीजिए। इसी बीच में क्या है, आप तो बहुत ऐसा टाइम मिलता है, क्योंकि पता है जो मेरे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं क्या था ना कि जो 2:30 बजे के बाद का जो क्लास सेक्शन था वो बहुत, मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगता था जाना। लेकिन क्या है, अपन लोगों का अटेंडेंस वाला सीन है, तो आपको 110% जाना होगा, और चेकिंग भी होती रहती है कि कौन नहीं आया है, और अगर कोई नहीं आया तो उसको रूम में भी जाके दिखाया था। तो भाई इस चीज़ के लिए चंदौसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चंदौसी का पूरा ध्यान रहता है कि जो भी ट्रेनर आया है वो अच्छे से ट्रेनिंग करे, हर एक डीप से डीप चीज़ समझे। प्लस हम लोग के मॉडल रूम्स होते हैं, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, विद प्रैक्टिकल बताया जाता है, ठीक है। हमारे CNW वाले सर हैं हमारे गुप्ता जी, वो बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। और हमारे विनीत सर कमर्शियल, प्लस हमारे रोहतास सर ऑपरेटिंग, जो हमें पढ़ाया था, तो बहुत अच्छा था। ये एक पूरा शेड्यूल है। बीच में हम लोग क्या किए थे कि वहाँ पे बराबर में ही कुछ शॉप्स है, वहाँ से हम लोग फोटो स्टेट ले आए थे, ठीक है, जिसमें हमने बहुत चीज़ें पढ़ी थी हम लोग। मतलब मैं ये करता था, जैसे कि वहाँ बता दिया जाता था कि आज ये हमने टॉपिक पढ़ लिया, कल हम इस पे बात करेंगे, तो मैं क्या करता था, जो चीज़ पढ़ाती थी उसको रिवाइज करके अगला जो होता था उसको थोड़ा पढ़ के जाता था। तो होता क्या था कि जब वो चीज़ बताते थे ना, तो वो चीज़ थोड़ा थोड़ा ना रिकॉल, क्योंकि नए नए एकदम रेलवे के टर्म्स आते थे, तो माइंड से एकदम उड़ जाते थे। तो उस चीज़ में ना मैं थोड़ा सा पढ़ के जाता था आगे का, तो थोड़ा बहुत टच रहता, फिर आके रिवीजन करता था। एक हमारे SM दोस्त थे, हमारे मानवेंद्र भाई, है ना, वो अब आई थिंक पंजाब में SM है, तो वो हमारी बहुत हेल्प करते थे। और अम, एक हमारे भाई थे यार, उनका नाम भूल रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छे थे, वो भी SM है, वो भी पंजाब में ही है, दीपक भाई, है ना। तो वो भी बहुत उनको फ्रूट्स का बड़ा शौक था। हम जब भी बैठे थे फ्रूट्स खाते थे, और स्टेशन सेक्शन सिग्नलिंग सिस्टम होता था, अच्छे से हम लोगों को समझाया, है ना, तो बहुत अच्छे समझ आया। फिर तो हम क्वेश्चंस करते थे वहाँ पे सर से, मतलब रोहतास सर से पूछते थे। ऑब्जेक्टिव में हमारे हमेशा 100 में से 100 रहता था परसेंट में, मतलब जब भी सर ऑब्जेक्टिव लेते थे, जैसे 20 नंबर का कभी लिया तो हम लोग को 19, मेरे अशरफ दिनेश के यही रहते थे। प्लस हम लोग थ्योरी में भी अच्छी कमांड हो गई थी हम लोग, तो अब मैं क्लास का मॉनिटर भी था, तो मुझे तो और थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता था, क्लास का भी ध्यान रखना पड़ता था, प्लस और भी बहुत सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो बहुत सारी चीज़ें, प्लस हम लोग के जो फ्रेंड्स वो भी बहुत अच्छे थे। तो ये है एक तरीके से शेड्यूल ट्रेनिंग का, किस तरीके से रहता है, आप कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या टाइम मिलेगा, प्लस क्या क्या आप अपने साथ ले जाएं। भाई देखो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जो भी ट्रेनिंग पे जाएं तो आप अपने साथ एक ब्रीफ केस रखिए। ब्रीफ केस में आपका जो भी डेली रूटीन का वर्क है, डेली रूटीन का जो भी काम है, ब्रश व्रश जितना भी है, प्लस कपड़े, अंडरगारमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं, प्लस साथ में अपना घी लेके चलिए, नमकीन बिस्किट लेके चलिए, बुक्स लेके चलिए। एक मिनट, इसका कॉल रिसीव बात कर रहे थे कि अपने साथ आप क्या क्या लेके जाएं, तो अपने डेली रूटीन की चीज़ें हैं वही सब आप लेके जाइए, ठीक है। और ऐसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप बाल्टी वाल्टी सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, वो वहाँ पे सब अवेलेबल होता है, बाल्टी मग एवरीथिंग वहाँ मिलेगा। तो आप सिर्फ अपने साथ अपने कपड़े और डेली रूटीन का जो भी है आपका वो लेके चलिए, प्लस एक डायरी, पेन, और एक एक दो चादर अपने साथ ज़रूर लेके चलिएगा, और साथ में अपना घी वी, खाने वाने का जो भी सिस्टम वो सब लेके चलिएगा बस। और ऐसे कुछ ज़्यादा खास लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप फ़ोन
दोस्त है आशीष पाठक, उनका फोन आ रहा था एक्चुअली, कुछ फेसबुक में कुछ उनसे आ गया था तो उससे रिलेटेड था। खैर वो सॉल्व हो गया। तो अब हाँ, तो हम लास्ट जो बात कर रहे थे वो था कि अब बस थोड़ा बहुत अपनी चीज सामान लेके जाइए, बाकी और कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें वहाँ अवेलेबल है। वो खामक अपना बैग भारी मत कीजिए भाई, और अपने कपड़े वपड़े जो भी आपके, प्लस अपने साथ ड्रेस 110% वो आप चंदौसी में ही बनवा लीजिएगा, या फिर आप लेके आइएगा जो भी आपका ड्रेस हो, है ना, आप लेके आइए बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यह है कि ड्रेस इज मस्ट, कपड़े इज मस्ट, प्लस जो लोअर टी शर्ट जो भी आप रखते हैं वो, प्लस अपना ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, वो जो मतलब जो भी होता है भाई वो सारी चीज़, लेकिन ज़्यादा वजन लेके मत चलिएगा, है ना। बाकी सारी चीज़ में अवेलेबल होती है। तो बस फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी जितना था इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जितना ही मेरे को लगा मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज ईजी एंड सॉल्व। तो बस ठीक है फिर, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सारी जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो फिर ठीक है। बाकी देखो भाई, मौसम ऐसा हो रहा है, सब लोग अपना ख्याल रखिए, एकदम ठंड दोबारा बैक हो रही है, तो थोड़ा सी चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये देखिए हमारे यहाँ का माहौल कैसा हो रखा है। और भाई एक जना मेरे घर की तारीफ किया भाई, थैंक यू सो मच। अरे भाई दिल से बहुत बहुत प्यार, ये सब बस आशीर्वाद है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब जितना भी है ना, ये सारे डिज़ाइन मतलब मैंने ही बोला था, दिस इज अ रेस्ट्रिक्ट डिज़ाइन, ये रेस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये इस वाली घड़ी के लिए मैंने भाई बहुत ढूंढा था कि मुझे एक चाहिए। एक ना मुझे घंटे वाली घड़ी और चाहिए, लेकिन यार वो बहुत महंगी है, 20-20 हज़ार रुपए की। मुझे ओल्ड वाला चाहिए जो टन टन बड़ी बड़ी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी। तो मैं उसी तरीके की एक पुराना अंदर है वो लेके आया था। तो चलो फिर ठीक है, बस ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सबके प्यार के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग, नए स्टोरी से। तो बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।